फिक्स बिल कर दिया, तो कल हो कि यही स्थिति लोगों को होगा। लोग अगर नहीं सुधरेंगे, नहीं जगेंगे, तो लोगों को हर्जाना इसका देना पड़ेगा। अच्छा। कि मनियारी प्रखंड का दर्जा वर्षों से लंबित, अच्छा। जो भी विधायक आते हैं बड़ी बड़ी बातें करते हैं और बातें करने के बाद फिर वही हाल होता है। 200 यूनिट बिजली है, वो गैस सिलेंडर का जो कुछ दिन पहले जो देख रहे थे, जो दिखावा पंचायत चुनाव, ये विधानसभा चुनाव से पहले जो किया गया था, ये सब अगर देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ लोगों को लालच। नमस्कार, आप देख रहे भव्य बिहार न्यूज़। मेरा नाम रुपेश सिंह है। देखिए 2025 विधानसभा चुनाव सामने है और ऐसे में सभी पार्टियां और नेता जो हैं तैयारी में जुट गई हैं। इस वक्त हमारी मौजूदगी कुढ़नी विधानसभा क्षेत्र में है और कुढ़नी विधानसभा क्षेत्र से हमारे साथ बात करने के लिए सुशील कुमार जी है, जो कि जन सुराज से संभावित प्रत्याशी है और वर्तमान में जिला परिषद प्रतिनिधि भी है। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही जो दर्शक बंधु है सभी लोगों को बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहेंगे, इस बार जो है आप जन सुराज के संभावित प्रत्याशी हैं, कैसे देख रहे हैं इस बार इस विधानसभा की अगर बात करें तो किस प्रकार से आपका जो है इसमें काम चल रहा है और किस प्रकार से आप जो है उतर रहे हैं इस विधानसभा में? देखिए, हम कुढ़नी का बेटा हैं, कुढ़नी चटुआ पंचायत से आते हैं और ऐसा कि हम देखते आ रहे हैं कि 25 से 30 वर्ष पहले तक का अगर देखिएगा जो कुढ़नी का इतिहास रहा है, तो कोई भी कुढ़नी का बेटा कुढ़नी का विधायक नहीं बना, जिसके कारण आज तक की जो स्थिति है वो जस की तस बनी है। अच्छा। अगर देखा जाए तो आप लोग को भी मालूम होगा, आप लोग पत्रकार हैं तो सभी लोग को मालूम होगा कि मनियारी प्रखंड का दर्जा वर्षों से लंबित। अच्छा। जो भी विधायक आते हैं बड़ी बड़ी बातें करते हैं और बातें करने के बाद फिर वही हाल होता है, क्योंकि चुनाव से पहले सब लोग ख्याली पकाओ जो एक होता है कि बनाते हैं कि भाई हम मनियारी प्रखंड बना देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता। कुछ ऐसा जटिल मुद्दा है, जैसे कि अब देखिएगा तो जो छोटी बड़ी जो नहरें थी, जो नदियाँ थी, आज पूरी की पूरी भर चुकी है। कहीं जलकुंभी से भरी हुई है, कहीं मिट्टी से भरी हुई, उसका कहीं पे कोई सही से उड़ा ही नहीं हो पा रहा है, नहीं उस तरह की नदी नाला कहीं बनाया जा रहा है। ये भी विकट समस्या है। इसके साथ अगर देखते हैं तो जो पशु चिकित्सालय जहाँ जहाँ बनाए गए हैं, फकुली देख लीजिए आप, मनियारी देख लीजिए या तुर्की देख लीजिए, सभी चिकित्सालयों का आप भ्रमण अगर करेंगे तो सबकी दुर्दशा दयनीय है। पशु चिकित्सालय के साथ साथ जो हम लोग के स्वास्थ्य शिविर जहाँ पे लगाया गया या फिर जहाँ पे स्वास्थ्य भवन है प्रत्येक पंचायत में बनाया गया, वो भी देखिएगा तो लचर व्यवस्था है। न ही वहाँ पे सही से डॉक्टर है और न ही सही से उसमें दवा है, ये स्थिति है। साथ ही अगर नली गली को देखिएगा तो नली गली की सड़कें आज भी खराब की खराब है। और इसके अलावे वर्षों से लंबित मुद्दा ये भी आप देखिएगा कि तुर्की रेलवे स्टेशन, जिसके समीप एक ओवर ब्रिज होना चाहिए, जो कि रास्ता जो है, जो सड़क है वो पूर्वी क्षेत्र जो हो गया मनियारी, पकाही, शाहपुर मरचा, इससे होते हुए यहाँ के लोग ब्लॉक पर जाते हैं, कुढ़नी प्रखंड जाते हैं, तो सभी लोगों को आने जाने में काफ़ी परेशानी हो रही, क्योंकि घंटों वो देखिएगा तो फाटक बंद रहता है, रेल फाटक, लेकिन आज तक उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। तो हम लोग जन सुराज से जुड़े हैं और जो लोकल मुद्दा है उसको लेके चुनाव लड़ रहे हैं और जहाँ तक उम्मीद है कि लोगों का सपोर्ट भी जन सुराज के प्रति है और आने वाले दिन में। जहाँ इतनी बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, महागठबंधन है, आरजेडी उसमें है, इतनी बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, एनडीए है, एनडीए में बीजेपी है, एलजेपी है, इतनी बड़ी बड़ी पार्टियां होते हुए भी आप लोग जन सुराज से चुनाव लड़ रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, जन सुराज का जो विजन है वो विजन सभी पार्टियों से अलग है, क्योंकि सर्वप्रथम अगर देखा जाए तो पलायन रोकने की बात जन सुराज ने उठाई। अच्छा। अगर देखिएगा तो पेंशन बढ़ाने की बात जन सुराज ने उठाई। अच्छा, वो तो मुख्यमंत्री भी बढ़ा दिए हैं। वही बात आपको बता रहे हैं, बढ़ाने की मांग सर्वप्रथम जन सुराज के द्वारा ही की गई। अच्छा। इसके बाद जो वर्तमान सरकार है वो तो अभी देख रहे हैं कि चुनाव सामने में है, तो उसपे चुनाव के असर होते ही देख रहे हैं तो उसको बढ़ा दिया गया, लेकिन ये मांग जो है सबसे फर्स्ट में अगर देखा जाए तो जन सुराज ही शुरू की थी। तो आपके कहने का मतलब क्या है कि चुनाव को देखते हुए बढ़ाया गया या फिर चुनावी स्टंट है ये? देखिए, चुनावी यही नहीं, इसके अलावे जो 200 यूनिट बिजली है, वो गैस सिलेंडर का जो कुछ दिन पहले जो देख रहे थे, जो दिखावा पंचायत चुनाव, ये विधानसभा चुनाव से पहले जो किया गया था, ये सब अगर देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ लोगों को लालच दिया जा रहा है। लेकिन आप सभी लोग जान रहे हैं कि एक छोटी सी बात है कि किसी चीज की लत अगर आपको लग जाएगी
तो जल्दी छूटती नहीं, चाहे वो खैनी की लत हो तब, या बीड़ी पीने का, या शराब पीने की, जो भी लत कहने हो। का मतलब क्या है कि ये प्रशांत किशोर जी का जो वादा जो बोल रहे हैं उसको कॉपी कर रही है क्या? जी बिल्कुल, हम थोड़ी सी बात आपका ये काट रहे हैं। मेरे कहने का मतलब है, किसी चीज़ पे अगर आपको लत लगेगा तो वो जल्दी छूटता नहीं है। क्योंकि गैस सिलेंडर का अगर जिसको लत लगा, आज घर में खाना नहीं बना पा रही है, अगर चूल्हा पर खाना बनाना पड़े तो संभव नहीं है। आज वही स्थिति है कि अगर लाइट कट जा रही है तो लोग लाइट के बगैर एक मोमबत्ती तक नहीं जला पा रहे हैं, ये उसकी आदत हो जा रही है। तो लोगों को चाह रही है सरकार उलझाना। अगर सही से देखें तो 5 किलो अनाज के चक्कर में आज लोग घंटों लाइन में लगे रहते हैं। और स्कूलों में देखिएगा तो पढ़ाई के जगह पे बच्चे कटोरा लेके स्कूल में खाना खाने के लिए, सिर्फ खाने के लिए उसमें दौड़ते हैं। तो सभी व्यवस्थाएं जो अभी बिहार सरकार की है, सब की सब फ्लॉप है। आप अगर देखिएगा नल जल को भी देखिएगा तो सारी जगह नल जल की जो व्यवस्थाएं हैं सब फ्लॉप है, कहीं नल जल नहीं चला है। क्योंकि हम जिला परिषद प्रतिनिधि भी है, इसलिए आपको मीडिया के सामने बोल रहे हैं। अगर जांच कराना हो, जो सरकार है उनको जांच कराना हो तो जांच करा सकते हैं। उनकी जो भी नल जल की व्यवस्थाएं हैं, लोहिया स्वच्छता मिशन की व्यवस्थाएं हैं, सारी की सारी धरातल पे विफल है। तो आपके कहने का मतलब क्या है कि अगर आपकी सत्ता आती है, जन स्वराज की सरकार आती है, तो इन सब व्यवस्थाओं को ठीक करेगी? देखिए, जन स्वराज पार्टी का मुहिम ही है, उद्देश्य कि 1 साल के अंदर शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त कर लिया जाएगा। अगर इस बीच में जो भी पढ़ाई का खर्चा आएगा वो जन स्वराज पार्टी देगी। उनके विजन में सबसे फर्स्ट में भी एक विजन लिखा हुआ, तो उससे पढ़ाई का स्तर सुधरेगा। जैसे पढ़ाई के स्तर सुधरेगी तो पलायन रुकेगी। साथ ही रोजगार की व्यवस्था भी हम लोग की पार्टी के द्वारा किया गया है कि 4% ब्याज पर महिला हो पुरुष हो तो उसको उद्योग धंधे लगाने के लिए उसको 4% ब्याज पर लोन दिया जाएगा। ये भी प्लस पॉइंट है। तो बहुत सारा इसमें है जो उद्देश्य है, उस उद्देश्य को लोग मतलब एक्सेप्ट भी कर रहे हो, जिसका नतीजा है कि आज जन स्वराज बहुत कम समय में इतने जगह इतना मतलब अपना प्रसार कर पाई है। जो आप लोग जानते हो कि गली में भी कहीं भी जाइएगा तो जन स्वराज के बारे में आप चर्चा कीजिएगा या आदरणीय प्रशांत किशोर जी का नाम पूछिएगा उनसे संदेह में, तो आपको उसमें लोग भली बात आपको बताते हुए नजर आएंगे कि नहीं ऐसा कुछ है, हम लोग जान रहे हैं जन स्वराज पार्टी। लेकिन मुख्यमंत्री तो कह रहे हैं कि हमने सड़कें पूरा बना दिया है, 125 यूनिट बिजली भी फ्री कर दिए हैं, पेंशन भी बढ़ा दिया है। तो ये तमाम जो वो बातें कर रहे हैं, क्या वो हवा में है? यही ना बता रहे हैं कि अभी चुनाव है, इसलिए लालच दे रहे हैं लोगों को। अगर लालच नहीं होता तो वर्षों से अगर देखा जाए तो 10 वर्षों से 15 वर्षों से जो वृद्धा पेंशन की राशि थी वो बढ़ नहीं रही थी, अचानक कैसे बढ़ गए? अभी उतने दिनों से बिजली फ्री की बात नहीं हो रही थी, बस 1 महीने 15 दिन पहले बिजली कैसे फ्री हो गई? अच्छा। आप खुश हो सकते हैं। तो ये सब चुनावी एक जुमला है जो लोगों को दिया जा रहा है। और आपको खुले पत्र आप लोग के माध्यम से सामने में बोल रहे हैं आपको माइक के सामने ही कि अभी कुछ दिनों के बाद 2 से 3 महीनों के बाद जो 200 यूनिट बिजली फ्री की बात है उस पे आप देख लीजिएगा कि उसमें मंथली सेट हो जाएगा, निश्चित तौर पे होगा। अच्छा। और उसका कुछ दूसरा नजरिया होगा, उस रूप से पैसे वसूले जाएंगे। तो आपके कहने का मतलब क्या है कि ये चुनाव को लेके जो है ये सब जुमला दिया जा रहा है? देखिए, ऐसा है कि जिस समय गैस सिलेंडर घर घर मिला था उस समय उस गैस सिलेंडर का रेट कितना था? मात्र 350 से 400। अच्छा। लेकिन आज 1000 रुपये में खरीदने के लिए 1100 में खरीदने को बाध्य है। वही स्थिति होगी कि आज 200 यूनिट बिजली फ्री मिल रही है, कल होके उस बिजली का पैसा आपको 500 रुपया महीना देना पड़ेगा। ये स्थिति होगी। क्योंकि आप लोग पत्रकार हैं तो आप जाके सरकार से पूछिए कि जो कृषि योग्य खेती करने के लिए जो बिजली मिलती थी, शुरू में मीटर मिलता था और जितना बिजली खपत होती थी तो मीटर के हिसाब से पैसा लगता था। लेकिन आज मीटर खत्म हो गया और लोग को एक जो सर्विस शुल्क होता है 200-250 रुपया वो अभी डायरेक्ट दिया जा रहा है। तो उससे क्या समझ में आया कि शुरू में मीटर दिया, मीटर के सहारे चलवाया और आज फिक्स बिल कर दिया। तो कल हो कि यही स्थिति लोगों को होगा। लोग अगर नहीं सुधरेंगे, नहीं जगेंगे तो लोगों को हर्जाना इसका देना पड़ेगा। अच्छा, इस विधानसभा की बात करें तो अगर जनता आप पे विश्वास करती है तो क्या आप उनके वादों पे खरे उतरेंगे? जी बिल्कुल, क्योंकि हम कुटनी का बेटा है, आप कुटनी भी से जो वादा कर रहे होंगे, ऐसा होता है, जनता हमेशा सवाल करती है कि नेता वादा करते हैं लेकिन पूरा नहीं करते हैं, तो आप जो वादा कर रहे हैं क्या वो जनता से पूरा करेंगे? देखिए, वादा कर नहीं रहे हैं। इससे पूर्व में अभी बता भी दिया आपको कि जिला परिषद प्रतिनिधि भी है। तो जिला परिषद प्रतिनिधि होने के नाते भी जो मेरे अंदर 7 पंचायत है, 7 पंचायत में हम लोग सड़कें भी बनवा रहे हैं, चबूतरा भी बनवाए हैं, सामुदायिक शौचालय भी बना रहे हैं। जहाँ जहाँ जो जरूरत की चीजें है वो सब कुछ हम लोग पूरा कर रहे हैं। अच्छा। चूंकि दायरा हम लोगों का कम होता है जिला परिषद में
और इसमें मुखिया का विधायक निधि से उनका दायरा अधिक होता है, तो हम लोग को जितना फंड मिलता है उस फंड के अनुरूप काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आज कर रहे हैं तो आज ही का सब कुछ आने वाले दिनों में करेंगे, ऐसा नहीं है, अभी भी कर रहे हैं, लेकिन कुछ बड़ी मुद्दा है, बड़ा है, जैसे मान लीजिए मनियारी विधानसभा चुनाव जीतेंगे तो करेंगे ना। वही बता रहे हैं कि बड़ा जो मुद्दा है, जैसे मनियारी प्रखंड का दर्जा हो, तो हम लोग ये भी बता रहे हैं कि जैसे जन स्वराज पार्टी आती है तो साल से 2 साल के अंदर ये सारी व्यवस्थाएं सही हो जाएगी, सुधर जाएगी। ये जनता से भी हम विश्वास दिलाते हैं, जनता को भी, क्योंकि जन स्वराज पार्टी का जो विजन है वो जनहित का विजन है, और इसी विजन पर वो चुनावी मैदान में हम लोग भी आ रहे हैं और पार्टी भी उस पर काम कर रही है। बहुत बहुत धन्यवाद जी, धन्यवाद। जन स्वराज से संभावित प्रत्याशी है सुशील कुमार, और कुढ़नी विधानसभा क्षेत्र से संभावित प्रत्याशी हैं, जो जन स्वराज की सारी विजन को हमारे सामने रखी, और जनता से अपील किया है कि अगर हम जीत के आते हैं तो सारी समस्याओं को दूर करेंगे। देखते रहिए आगे भी खबरों के लिए भव्य बिहार, तब तक के लिए दीजिए नमस्कार।